अटल विश्वास हो, तू अंग संग है सदा, मुझे एहसास हो, मेरे मन में प्रभु अटल विश्वास हो। खाना पास्ट की जो बातें याद आती है, अगर तेरे को डिस्टर्ब नहीं करती है तो आने दो ना, इसमें क्या है। कुछ यादगिरियां ऐसी होती है जो डिस्टर्ब नहीं करती है, ये बुद्धि का विषय है, बुद्धि में रहेगी। अभी तूने कभी गलती कर दी थी, 2 2 5 लिख दिया था, तेरे को किसी ने आके बताया 2 2 4, अभी जब तू 2 2 4 लिखता है तेरे को याद आ जाता है, अरे इसने मेरे को टोक के बताया था 2 2 4, मैंने 5 लिख दिया था। तो इसमें क्या हुआ, भले वो याद आवे न, भले याद में रहे न, इसमें कोई बिगाड़ नहीं है। पर जहाँ राग है, द्वेष है, तू दुखी होता है, सुखी होता है, तेरा मन चलता है, ये पूरा बंगार खाना है। मैंने एक बार बताया था, ये बंगार खाना तू इकट्ठा करता है, फिर तू निकालना चाहता है कभी कभी। ज्ञान सुन के तेरे को लगता है ये मैं बंगार खाना निकालूं, फिर बंगार खाना निकालने में तेरे को तकलीफ होती है, मिलता ऐसे कुछ नहीं है। तो मेरे को कोई योगी कहने लगा, तकलीफ तो क्या, हमें लेने के देने पड़ती है। कभी कभी ऐसा बंगार होता है, तू समझता है इसके पैसे मिलेंगे, वो बंगार लेने वाला बोलता है पैसा दो तो मैं ये बंगार उठाऊं, क्योंकि अभी ये मेरे काम का नहीं है, इसको उठाने के लिए मजदूरी खर्चनी पड़ेगी। तो मेरे को कोई योगी बोलता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम पुरानी बातें याद करके अपने को डिस्टर्ब करते हैं, दुखी करते हैं, बीमार करते हैं, और उस बीमारी से छूटने के लिए खर्चा करना पड़ता है। डॉक्टर को जाके फीस दे के आते हैं, कभी सलाइन चढ़ाते हैं, कभी इंजेक्शन लगवाते हैं, बताओ कभी कितनी टेस्टें कराते हैं। ये जो हमने बंगार इकट्ठा कर लिया, इसके लिए बंगार निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो हमारे गुरु तो बोलते थे बंगार इकट्ठा करते ही क्यों। सच बताएं, कभी कोई आके बोलता था, दिवाली के दिन होते हैं ना तो बताते हैं। क्या सुना आपने, कुछ बोलना है बोलो, माइक दो उनको। हरिओम दीमा भगवान। दीमा भगवान, दादी भगवान ने सही बताया, अभी राग द्वेष का बंगार भर लेते हैं और उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वही अपने ही बंगार से डिस्टर्ब होते हैं। ये भ्रम है जो हम सोचते हैं कि दुख सामने से आता है। तू अगर मजबूत है तो दुख आके भी दुख नहीं आएगा। अगर तू ढीला है तो कोई भी बंगार आके तेरे को बेच देगा, बंगार खुद का तेरे को बेच देगा। माना तू जब दुखी सुखी होता है तो क्या हुआ, बंगार वाला हुआ ना। जब तू डिस्टर्ब होता है तो तू क्या हुआ, बंगार वाला हुआ ना। जब तू दूसरे की बात में डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब करता है तो अपने को इधर टाइटल दे दो कि मैं बंगार वाला हूँ, बंगार समेट रहा हूँ, बंगार दे रहा हूँ। उसका काम ही है बंगार का, तो तेरा भी काम ही है बंगार का। पर अलख की धुनी जगाओ, भगवान की धुनी जगाओ तो तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। विश्वास रखो ना। अटल विश्वास तेरे को अपने में होवे कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अटल विश्वास तेरे को अपने में होवे कि इधर ज्योत जग रही है, फिर मैं अंधेरे में क्यों रहूँगा, क्यों टकराऊँगा अंधेरे से। हर वक्त मेरे हाथ में टार्च है तो अंधेरा मेरी ज़िंदगी में आएगा कहाँ से। मैं सुबह उठ के बाहर का अंधेरा तो देखूं, प्रभात का अंधेरा देखूं, तो मेरे जीवन में अंधेरा रहेगा नहीं। पर तुम सिस्टमेटिकल चलो तो सही। प्रकृति सो रही है, तू जाग रहा है, प्रकृति जाग रही है, तू सो रहा है। तो तेरे जो कमरे में, तेरे जो घर में तू सब जागे, एक सोया पड़ा रहे, तो तेरे को तकलीफ दिल में होगी या नहीं होगी।
होती है ना भाई, आलसी मनुष्य अभी तक सोया है, बड़ी तू सोता है तो कोई सोता नहीं है, टीवी लेके बैठेगा, ये लेके बैठेगा, तो तू क्या सोचेगा? ज़रूर सोचेगा ना कि भाई ये क्या है जो सोता भी नहीं है अभी तक, दूसरों को डिस्टर्ब करता है। ऐसे दूसरों को डिस्टर्ब करना छोड़ो, दूसरों से डिस्टर्ब लेना भी छोड़ो। तो दूसरे से डिस्टर्ब लेता भी क्यों है और करता भी क्यों है? नहीं करो नहीं लो, तो देखो तेरी ज़िंदगी कितनी सरलता से गुजरेगी। सत्य और सरलता में आ जाओ, और बाकी नहीं तो तुम बंगार वाला हो गया। अब बंगार वाले बनना है या तुमको आत्मा वाले बनना है? क्या बनना है? बंगार वाले बनना है। आत्म रस के पीने वाले मुझे उए रस पिला दे। तू आत्मा के रस वाला बन जा, आत्म रस का चाहक बन जा कि आत्मा का रस मुझे लेना है, आत्मा के रस में मुझे जीना है। जो पेट भरना है तो आत्मा के रस से। लक्ष्य भी तो तेरा यही है, यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य न होता तो तू कोई भी बंगार खाने का काम कर, खनी संसार का कर, तू सुखी ज़रूर होता। क्योंकि जिसको जो करना है वो कर रहा है, तो उसमें ही तो उसको लग रहा है ना। इसको थोड़ा ऐसा चाहिए तो बराबर। अच्छा ठीक है ये। हाँ बोलो। हिन खे इशारा कंदीअ न, मां हिन खे लॾाईंदमि या तोखे हेॾे ॾिसंदमि, मां हिन करे गोदियुनि मां खणी हिते रखियो थी मांसि। आप क्या सुनाते हो? इच्छा है ऐसी जो घुमाए गली गली, इच्छा ऐसी भली है। एक इच्छा खाली धन दौलत की नहीं होती है, पैसे की नहीं होती है, पदार्थ की नहीं होती है, पर कितनी सूक्ष्म इच्छाएं तेरे में पड़ी है। अगर वे तू समझ लेना तो तेरा जीवन अच्छा गुजरेगा। ये भी एक इच्छा है कि सामने वाला बोलता नहीं है, मैं क्यों बोलूं? बोलो, इच्छा है। कई घर में झगड़े इसी प्रकार के होते हैं। वो नहीं बोलता है तो मैं क्यों बोलूं? मैं बोलता हूँ तो वो नहीं बोलता है, भाई वो नहीं बोले तो मैं बोलूं। तो ये छोटी छोटी इच्छा है ना। उसने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं? वो नहीं बोलता है तो मैं क्यों ये करूं? कितनी बातें ऐसी होती है। वो नहीं खिलाता है, मेरा नहीं खाता है, तो मैं क्यों खाऊं? मैं भी क्यों खाऊं? है कितनी छोटी बात। वो नहीं खाए तो नहीं खाए ना, जाके जले सरे पचे क्या भी करे। तू तो उसकी थाली से उठा के खा के दिखा, बोल मेरा प्रसाद दे दूँ। तो भोग है ना, भगवान का भोग लगा रहा है ना, तो मेरे को प्रसाद दे, मैं खाऊं। तो इतना भी तो तू कर सकता है ना, पर तू करता नहीं है क्योंकि तू अंदर ही अंदर देहध्यासी है। देहध्यास को छोड़ते जाओ। देह अध्यास ही तेरे दुख का कारण है, बाकी कोई दुख का कारण नहीं है। देह अध्यास से ऊपर उठो। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ये रट लगा के जो तेरा मन बैठा है ना, उसकी रट को तोड़ो। बोलो मैं देह हूँ ही नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ना आनंद तुझ में बना नहीं है, पर कोई भी एक छोटा सा ख्याल भी तेरे को आनंद से वंचित करता है। छोटा सा ख्याल आनंद से तेरे को दूर कर देता है। आनंद से दूर नहीं होने का है। आनंद में हर एक को अच्छा लगता है। और क्या क्या सुना? बोलो, कौन से क्वेश्चंस है तो बोलो, और कुछ बोलना है? दादी भगवान ने मीटर दिया कि जिन बातों से तेरा मन चलता है वो तेरे लिए बंगार खाना है। तेरे लिए बंगार खाना है। जिन बातों से तेरा मन चलता है वो तेरे लिए बंगार खाना है। तो कोशिश मंच को कौन सी करनी चाहिए? ये कोशिश तो सक्सेस होगी नहीं तेरी कि बात आए ही नहीं, पर ये कोशिश तेरे को करनी चाहिए कि किसी भी बात से मेरा मन न चले, मन चले ही नहीं मेरा। तो ये कोशिश तो हो सकती है ना? नहीं हो सकती है। अचन तूफान लख चाहे, पर हम अपने निश्चय से जुदा कभी नहीं होंगे। अरे थी थे छा तो पियो हो कि आखिर क्या होता है? कौन सी बात है जिसमें तेरा मन चलता है?
थोड़ा तो कोई तेरा मान अपमान करेगा, ज़्यादा तो मन तेरा उसमें चलता है। अरे वो करता भी नहीं है, तू महसूस करता है। तो जो तू महसूस करता है तो वो तुझे ही अपना भाई फुल स्टॉप देना पड़ेगा ना, करना दूसरा कैसे देगा। वो बोलता है मैं करता ही नहीं हूँ, करता ही नहीं हूँ। तुम सोचते हो ये करता है, जो करता है ना वो अपना करता है। आप अपने में लगाते क्यों हो? आज मेरी कोई बेइज्जती करे, मैं लगाऊँ ही नहीं तो मेरी हुई क्या? जिसने की उसकी हो गई। वो बोलता है तो मैंने कितना भी बेइज्जती की, ये तो मेरा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है और क्या, पहाड़ का टुकड़ा है, इनको तो कुछ लगता ही नहीं है। तो बेइज्जती किसकी हुई बोलो? किसकी हुई? करने वाले की भी हम क्यों सोचें, लेकिन उसकी होती है। हम ये भी नहीं सोचें कि करने वाले की बेइज्जती हुई। बेइज्जती दुनिया में बनी नहीं है। हमारा तो निश्चय ये हुए कि बेइज्जती दुनिया में बनी नहीं है। हे प्रभु तुम उसकी भी मत चेंज करो। पर जे वे अपनी मत चेंज नहीं करेगा, पत्थर से टकराएगा तो उसकी बेइज्जती हुई ना। तेरे को क्या होता है? वो करे तो अपनी करे, एहसास करे तो अपना करे, महसूस करे तो बल्ले बनी महसूस करे। पर तू क्यों करता है? तू अपनी तरफ से तो तुम शांत रहो, अपनी तरफ से तो तुम चुप रहो और छोटी छोटी बातों में मन चलाना बंद करो। मन चलाते हो छोटी छोटी बातों में। घर गृहस्थ में जो छोटी बातें होती है ना, वही बहुत बड़ी बातें होती है। उसको आज क्या है भाई, मेरे से बातें करो। खनीस भाई गोदी में खनीस नवगीचस, तो राजगढ़ से आए हो आप, मेरे से तो बात करो। बातें करनी है, अब चुप करके बैठना, नहीं तो पीछे जाओगे, ठीक है? समझ रहे हो आप? बोलो। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बातें होती है। कल भी मेरे को किसी ने अपना किस्सा सुनाया, बोला इतनी छोटी बात थी और अभी ये बाउंडर बन गया है। तो तुम वे ज्ञानी हो तो ऐसा नहीं होगा, पर जे तू देहध्यासी है ना तो ही ऐसा होता है। छोटी बात में ही बड़ी बात हो जाती है छोटी बात। कुछ रिश्ते तुम छोड़ देते हो, कुछ बातें छोड़ देते हो, कई काम छोड़ देते हो, तो बात तो छोटी होती है ना। तो छोटी बात को बड़ी करना भी तेरा अध्यास है, देह अध्यास है। और बड़ी बात को छोटा करना तेरा आत्म भाव है। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू क्या चाहता है, तू क्या करता है। आत्म भाव में आ जाओ, तेरी हर बड़ी बात छोटी हो जाएगी। देहध्यास में तुम है तो तुम अपने से पूछो ना कि मैं छोटी बात को बड़ा करता हूँ या बड़ी को छोटा करता हूँ। तो थर्मामीटर तेरे हाथ में है ना, तो तेरे को मालूम पड़ जा सकता है ना कि ये मेरा देहध्यास है। तो देहध्यास है तो अपने देहध्यास को मिटाना है ना, दूसरा कब तक मिटाएगा? तू बोलते है सामने वाला भी तो देहध्यासी है ना, वो फुल नेगेटिव है ना। अरे फुल नेगेटिव कोई तो पॉजिटिव कर रहा है। फुल नेगेटिव जो है तो उसको ही तो मेरा निश्चय पॉजिटिव करे ना। बाकी मेरा पॉजिटिव जो है वो किस काम में आएगा? वो किस काम में आएगा? तो तुम गिनते क्यों हो? ये फुल नेगेटिव है, फुल नेगेटिव को ही पॉजिटिव करना है। वो रोए तो मुस्कुरा, वो तपे तुम अंदर ठंडक रख, उसको ठंडक दे। वो रोता है तो तुम बोलो बड़ी बात नहीं है, अभी तो देखना हंसेगा, अभी तो देखना हंसेगा। तो आखिर संकल्पमयी सृष्टि है ना, तुम अपने संकल्प को पक्का रखो, शुद्ध रखो, पाक पवित्र रखो, तो तेरे संकल्प के आगे तो कोई डांस करेगा ही नहीं। बाद में जाके करेगा, पर तेरे संकल्प के आगे नहीं कर सकता है। जे तू तेरे संकल्प में है तो आखिर कितना कोई गुस्सा करेगा? मैं रिलैक्स में हूँ तो कर के बनी, वो आधा घंटा भी गुस्सा करेगा ना, आखिर सर दर्द किसके सिर में आएगा? शांति करने वाले के सिर में आएगा या गुस्सा करने के वाले के सिर में आएगा? किसके हिस्से में आएगा सर दर्द? जो गुस्सा करेगा ना। तो तू जो रिलैक्स नहीं करता है ना, तो तू गुस्सा करके उसको और ताकत देता है। तू चुप हो जा, तू शांत हो जा, फिर देखो उसका गुस्सा कहाँ तक पहुँचता है। उसका भी कोई टाइम पीरियड है,
वो अपने में इतना नहीं समझ सकता है। तुम किधर कोई भी बात करते हो तो हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है ना। तो गुस्सा भी देहध्यासी का गुस्सा, उसका कुछ तो टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम गुजर जाएगा तो वो हंसेगा ही। पर तू तो शांत तो करना, तू भी गुस्से में गुस्सा, जिद में जिद, देहध्यास में देहध्यास। तेरा देहध्यास उसका देहध्यास, दोनों का टकरा के सत्यानाश कर देता है। पर उसका देहध्यास है, मेरा आत्म भाव है, तो दोनों को टकरा के एक को दिशा दे देगा। दिशाएं मिलती है, दे भी सकते हो, पर तुम कमज़ोर हो। पूरे परिवार में कोई 1 2 3 भी मजबूत हो जाए ना तो सब परिवार चलने लगेंगे। पर तुम 1 2 तो मजबूत हो जाओ, 1 2 भी मजबूत नहीं होता है। मजबूत किस में? खाली खा पी के हट्टा कुट्टा नहीं बनो। मजबूत इसमें कि तेरे को कुछ लगे ही नहीं। नहीं लगना चाहिए तेरे को। कितना भी तेरे को कोई हिलाए, पर हम हिलेंगे नहीं। हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि मैं पहाड़ हूँ, क्योंकि मैं पर्वत हूँ, चोटी पर मैं बैठा हूँ। तो तू क्यों हिलता है? हिलो नहीं, हिलाने की भी कोशिश नहीं करो। तू हिलता नहीं है ना तो तू बोलेगा सामने वाले को हिला दूंगा। ये भावनाएं तो चेंज करो, वे भी तो चेंज करो। तू हिलता नहीं है तो तुझे अच्छा लगता है ना, तो तू ये क्यों सोचता है कि सामने वाले को हिला दूंगा? ये भी पुरानी बातें छोड़ दो। तू न हिल, सामने वाला हिल जाए। हम बोलते हैं उसको भी दिल में दुआ दे दो, भाई तू भी न हिल, मेरे जैसा तू पहाड़ बन, मेरे जैसा तू स्तर बन, मेरे जैसा शाद आबाद रहो, दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। हीरों का व्यापार कर मेरे जैसा। तू बंगाल में क्यों पड़ा है? उसको भी थोड़ी दुआएं देते जाओ, दिल ही दिल में तेरी दुआ कामयाब हो जाएगी। बोलो। अगर पूरा दिन ऐसे किसी को जज करने का चिंतन चलता रहे मन में, तो भी जज ऐसे करने का? हाँ, तो भी ऐसे लगता है कि बंगाल के ख्याल है, मैं हाँ। क्यों किसी को जज करूं। पर फिर कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऐसे लगता है कि अगर कोई सकारात्मक ख्याल होए इसके बदले तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, पर फिर भी कंट्रोल में नहीं आते ख्याल। हाँ, मतलब जैसे कैसे ऐसे लगता है कि जैसे फालतू मन है कि क्या करेगा, थोड़ा सा हाँ। और कुछ दिमाग में और कुछ है नहीं, इसके लिए ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अभी मैं बताऊं सच्ची में सारे दिन जज करने की बातें क्यों चलती है? क्योंकि तू बन के मौन करेगा, फिर बन के प्यार करेगा, फिर बन के चुप करेगा, फिर बन के बोलेगा। तुम बनना छोड़ो तो इधर से जज करने वाली बात को तू जज करेगा, पर सारे दिन जजमेंट नहीं चलेगी। सारे दिन जजमेंट चलती है तो बुद्धि की जल्दी सत्यानाश होती है। तुम बाहर का माहौल बना सको या न बना सको, कम से कम तुम भीतर का माहौल तो बना दे। सभी के लिए बोलती हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोलती हूँ। हर एक कोई भी बोलता है मेरे घर का माहौल है, मेरे घर का प्राणी है, मैं बहस नहीं करता हूँ। हम तो सभी की सुनते हैं ना। मैं बहस नहीं करता हूँ लेकिन सामने वाला बहस करता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ लेकिन सामने वाला सोचता है। मेरी जजमेंट ये है, उसकी ये है, तो टकराती है। होता है, संसार है ना, होता है। कोई किसी को कहाँ तक पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। जब मैं ही कभी थक जाता हूँ तो तुम क्या कर सकते हो? मैं ही थक जाता हूँ, सच्ची बोलती हूँ, कभी कभी थक जाता हूँ। तेरे डिस्कशन से थक जाता हूँ, तेरी जजमेंट से थक जाता हूँ, बाकी मैं थकने वाला नहीं हूँ। तू अपनी तरफ से जजमेंट रखता रहता है, ये फिर ये फिर ये, फिर 1 से 10 सवाल पूछेगा, 10 से 100 सवाल करेगा। मैं थक गया। मैं श्रद्धा से पला भरा हूँ। छासा श्रद्धा जो जल पी 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 पी, भोजन गुरु जो खाई खाई मैं भरा हुआ हूँ। तो जो दाना पानी मेरे सतगुर दा खावण वाला खाए, सोई वड भागी जो हरि गुण गाए, जो गुरु को ध्याए। तो तुम वे नहीं करते हो तो तुम भी थक जाओगे। बोलने वाली बात बोल दो, फ्री फ्रैंक हो जाओ।
बोलो, लेकिन शांति से बोलो, मीठा करके बोलो। तू तुंगा दे के बोलेगा ना तो उसको लगेगा नहीं, उसमें बदलाव नहीं आएगा, पर तेरा मन खराब हो जाएगा। कुछ कुछ बातें मनुष्यों में ये है। मैं भी तुम सबसे बातें करता हूँ तो ये समाज के प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं, हृदय में आते हैं। मैं दूर करना चाहता हूँ, लेकिन कौन दूर कर सकता है? जो मानेगा, जो ध्यान देगा, ध्यान देगा। पहले तो तुम बोलना सीखो, बोलना सीखो। मैंने क्या सिखाया है? गुस्सा भी करो तो एक कप बोलो, चलो चाय पीते हैं, बाद में गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी करो, तेरे को गोली भी कोई देता है ना, ऊपर से शुगर लगा के देता है, अंदर तो कड़वी है, खा लेता है, पर ज़ुबान में करवाट नहीं आती है ना, इसीलिए उसको कोटेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो तू अपने वचनों को नहीं कर सकता है। एक कंपनी बनती है तो गोली को ऊपर शुगर लगाती है, तू अपने वचनों को मीठा नहीं करता है। तुम मीठा बोलो, जो बोलना है उसको बोल दो, लेकिन तू मन में इधर रखेगा ना तो जजमेंट तेरी चालू ही रहती है। तुम वे काम नहीं करो, मैं बोलती हूँ, छुट्टी देती हूँ, तुम नहीं करो वे काम। प्यार रखो दिल में, फ्री फ्रैंक बन जाओ, लेकिन अच्छा बोलो, सुठो ॻाल्हायो, फर्स्ट क्लास बोलो, जो तेरे बोलने में भी कोई आशिक हो जाए। भाई इसने तो इतना गुस्सा कर दिया, लेकिन गुस्सा ऐसे किया जैसे कड़ा प्रसाद खिलाया। ये मूंखे वाधायूं खपनि था मां। गुस्सा करो ना, मैं गुस्से के बरखिलाफ नहीं हूँ, मैं भी तो करता हूँ, कौन नहीं करता है? गुस्सा भी करता हूँ, एक्शन भी लेता हूँ, सजा भी देता हूँ, प्यार भी करता हूँ। मेरी डिक्शनरी में सब चीज़ें हैं, कोई चीज़ संसार की ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ हबशी बन के नहीं। तू बुरा बोलने में आएगा तो इतना बुरा बोलेगा जो अच्छाई तेरी लुढ़क जाएगी। 99% तू बहुत अच्छा है, पर 1% तू कभी ऐसा बोल देगा जो 99 पानी में फिर जाएगा। फिर बुद्धि तो चलती है ना, चलेगी ना। और मौन करने के टाइम में मौन करो। जब बोलने की बारी आती है तो तुम ऐसे मौन करते हो जैसे मैं रुक के तेरे को बोलती हूँ अब उठाओ माइक, कोई भी नहीं उठाता है, अपने नशे में पड़े हैं। अरे अभी नशा था तो मैंने पिलाया, जब मैं बोलती हूँ बात करो तो बात करो ना। इतने 100 लोग बैठे रहते हैं तो किस में बात नहीं करने की आती है? ये चाहे तो तुम घर गृहस्थ में भी ऐसे करते हो। जब भी बात करने की बारी आए तो तेरे जैसा लेक्चरर कोई हो ही नहीं, पर नो डिस्कशन। तू ऐसा लेक्चर दे जो सामने वाला बोले और बोल भाई, और बोल भाई, और बोल, पर तू डिस्कशन में वो नहीं बोलना। वही है, खाली जो तेरा रूट है ना वो डिस्कशन की तरफ जाता है, मेरा रूट है ना प्रेम की तरफ जाता है। मैं तो तेरे से ज़्यादा बोलता हूँ, कहाँ कम बोलता हूँ? ज़्यादा तो मैं बोल देता हूँ, डांट डपट भी कर देता हूँ। तो मेरे को तो तू बोलता ही नहीं है, डिस्कशन क्यों करते हो? बोलते हो क्या? मैं करूँ भी डिस्कशन तो भी तू नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं मीठा डिस्कशन करता हूँ। तो मीठा बोलने में क्या होता है? क्या होता है? तुम सब काम करो, ऐसा कुछ नहीं सोचो कि ये बोलूँ ये नहीं बोलूँ। तुम बोलो, जो कुछ मन में होता है ना वो मनुष्य नहीं बोलता है ना तो भी बुद्धि चलती रहती है। सच है माँ, जो मन में होता है तो तुम लिहाज में नहीं बोलता है तो भी तेरी बुद्धि खलास है, वो जजमेंट करती रहती है। फिर बोलता है तो देखा खुद नहीं करता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। हर बरो घर गृहस्थ की बातें नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कोई घर है, तेरे तो घर में कोई है ही नहीं, पर समाज में तो मनुष्य रहता है ना, समाज में तो रहता है ना, तो कोई भी उड़ती हवाएं तो आती है, वो तो होता ही रहता है ना। बोल अभी बात कर। दिमागन आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कोई बात होती है तो वो भी मन चलता है, वो भी एक बात है। पर एक ये भी बात है कि कोई पास्ट की बात हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर भी दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि सामने वाला ऐसा है या ऐसे किया या क्यों किया, ये ख्याल दिमाग में चलते रहते हैं। पहले
मेरे को याद नहीं है कि पहले चलते थे या नहीं, पर अभी शायद ज़्यादा चलते हैं। और मेरे को लगता है कि वो चीज़ हो गई है तो उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, ये भी मालूम है, पर फिर भी दिमाग में और कुछ है नहीं भरने के लिए जैसे तो ये चलता है, जैसे ऐसे लगता है कि वेस्ट जा रही है एनर्जी, हाँ, कि एनर्जी वही वेस्ट जा एनर्जी रही है। अच्छे काम में हो सकती थी और मेन बातें छूट जाती है इसके पीछे, जो सकारात्मक बातें हैं वो छूट जाती है, वो रह जाती है, फिर अफसोस भी होता है, पर दूसरे दिन फिर से वैसे ही होता है सेम। अभी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे बातों को, जो बात तेरे से नहीं होती है तो चिट्ठी लिख के दरिया में डाल दे, चिट्ठी लिख के इधर रख दे, भले कोई फाड़ दे क्या भी करे, लेकिन अपने मन को खाली रख तो एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगी। और पास्ट की बातें जब भी आती है, कोई भी बात आए भी ना, तो उसको पीछे फेंको। शादी करती है लड़की तो कणे पीछे फेंकती है ना, तो क्यों फेंकती है कि भाई पास्ट मैंने पीछे फेंका, आगे कदम बढ़ाती है कि अब यही मेरा प्रेजेंट है। तो तुम तो वो एक बार करते हो ना सुगुन, मैं तेरे को बोलती हूँ तू रोज़ का, रोज़ तू 2-4 कणा लेके पीछे फेंक, कदम आगे बढ़ा, बड़े पीछे फेंक, बड़े कदम आगे बढ़ा, वो हाँ बोल रहा क्योंकि तेरा तुम लोगों का इफ़ेक्ट तो तुम्हारे बच्चों पर भी तो आएगा ना। तू नकारात्मक देखेगा तो वे भी देखेंगे, वे भी वही नेगेटिविटी में रहेंगे। कितने भी पॉजिटिव जन्म ले, फिर भी आसपास से नेगेटिविटी है तो कुछ तो असर आएगा ही ना। नहीं, अपनों का भी ध्यान रखो कि उनके ऊपर असर न जाए उसके खातिर भी तुम पॉजिटिव बन जाओ, है ना। आपने जैसे बताया ना भी बोलना सीखें, तो आप कितना बोलते हो, लेकिन डोज है आपका बोलना, जैसे आपका एक एक वचन जैसे हमारा जीवन बनाता है, तो हम भी ऐसा सीखें। वही तो बोलना सीखो। फ़ोन भी तेरे पास आता है ना, तो कई बार तू हेलो करता है ना तो सामने वाला डर जाएगा, अरे अभी बोलूँ नहीं बोलूँ, उसको बोलूँ नहीं बोलूँ, तेरे टोन में हेलो, उसमें टोन में ही कुछ ऐसा है। और मैं बोला तूने उस फ़ोन भी किया तो फिर बोला क्यों नहीं, अरे कैसे बोलूँ, उसने हेलो ही ऐसे किया जैसे उसको खफे हुई हो। अरे तुम हेलो तो बड़े प्यार से करो। तो हम तो कई बार फ़ोन लेते हैं तो बोलते हैं बस काम हो गया। मैंने बोला पागल है क्या, फ़ोन में बात किया नहीं, काम कैसे हुआ। बस यही सुनना था ना, यही सुनना था भाई, आप हेलो बोलो, अब करके नहीं देखना, तुमने सुनना है। आज 50 फ़ोन मेरे पास नहीं आने चाहिए, प्यार लोग कैसे होते हैं, इधर ही करके दिखाए ना। तुम प्यार से बोलो, थोड़ा तो प्यार से बोलो। क्या होता है तेरे अंदर में जो खफा है ना विक्षेप, वे तेरे वॉइस से भी निकलता है, तेरी नज़रों से भी निकलेगा। तो सामने किससे बैठेगा ना तो तू नज़र ऐसी उठाएगा तो सामने वाला बोलेगा बोलूँ ही नहीं कुछ जिक्र, पर तू ऐसी प्यार भरी नज़र रखा, बोल भाई तेरे को क्या बोलना है, तू खाली हो जा, तो उसकी हिम्मत आएगी तेरे सामने बोलने की। नहीं तो तू नज़र से कर्म बनाता है, कानों से कर्म बनाता है, मुख से कर्म बनाता है, दिमाग से कर्म बनाता है। इंद्रियां तेरे को जैसे मिली इसीलिए भाई कर्म बनाते जाओ, इसलिए मिली है क्या। इंद्रियां तेरे जीवन निर्वाह के लिए मिली है, उसके लिए मिली है, इसीलिए थोड़ी मिली है भाई तुम कर्म बनाओ, तुम राग बनाओ, तुम द्वेष करो, तुम नफरत करो। जब भी तुम बोलते हो मैं क्यों बोलूँ, सामने वाला नहीं बोलता है, तो खुद को थप्पड़ लगाओ भाई। इंद्रियां भगवान ने जब मेरी बनाई तो चिट्ठी साथ में लिख के दी क्या भाई, तू नहीं बोलना, वो बोले तो बोलना। इसका जन्म हुआ है तो चिट्ठी आई है क्या साथ में, मिली क्या चिट्ठी, बच्चे का जन्म हुआ तो चिट्ठी नहीं तो है साथ में बारन, किसने बोला है क्या तेरे को, आइए ऐसा तुलसी तो संग चिट्ठी। तुम इतने कड़क क्यों बनते हो, सॉफ्ट बनो ना, सॉफ्ट बनेगा तो कुछ तो संसार को मिलेगा, कुछ तो तेरे को भी मिलेगा। सदा ही काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग, मेरे को काउंटिंग वाला मंच सफा अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है।
काउंटिंग 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 का मतलब ही है किट 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 किट। तुम अंग्रेजी शब्द बोलते हो काउंटिंग, मैं बोलती हूँ तेरे को ट्रांसलेट करके देती हूँ किट 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 किट। तू बोलता है मैं काउंटिंग करता हूँ, मैं सियाना हूँ। मैं बोलता हूँ तेरे से ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। सारे दिन तुम एनर्जी गंवाते हो काउंटिंग में। क्या होता है, तू काउंटिंग करता है तो वह हिसाब बराबर आता है? आता है क्या हिसाब? बोलो तो सही। काउंटिंग जो करते हो तो हिसाब सही आता है क्या? काउंटिंग करने के बाद तू बोलेगा ये चीज़ न ऐसे होनी चाहिए, देखो कल की तारीख में वो चीज़ एकदम पलटी मारेगी। वरी तू बोलता है काउंटिंग करके ये मुंहिंजी जजमेंट आहे, हीअं थियणु खपे। मां चवंदी आहियां ठीकु आहे, वरी तुम देखो दूसरे हफ्ते जजमेंट तेरी चेंज हो जाएगी। तो तुम कौन सी जजमेंट करते हो, कौन सी काउंटिंग करते हो, कौन सी किट किट करते हो और क्यों करते हो? ज़रूरत क्या है? तभी दादी भगवान ने तेरे को सब बातों का एक ही टाइटल दे दिया कि तू बंगार वाला है। बंगार वाला है क्या? बंगार वाली है? माइक दो दिव्या को, छोरी बंगार वाली है। भगवान कभी कभी बंगाल वाले बन जाते हैं, फिर अरे इधर आके आपको दे देते हैं कि हमारा है, आप साफ करो। आप हम लोग को एकदम साफ करके भेज देते हो वापस, फिर वापस आते हैं, आपके साथ ही रहते हैं पूरा दिन। बंगाल वाली नहीं बन, तेरे को कस लगेगी नहीं तो। मैं पहले ही बोलती हूँ, तेरे को तो कस लगेगी, तेरे परिवार को भी लगेगी, क्योंकि मेरे को तेरे बच्चे को बंगाल वाला बनाना नहीं है। मैं लेके जाऊंगी, बड़ा करके तेरे को दूंगी। मंजूर है? आपका ही है दिमाग, जैसे भी करो। देखा? तो बंगाल वाला बनना छोड़ दे। ठीक है, आज से प्रॉमिस कर, बंगाल वाला नहीं बन। दिमाग आपका अजय वारसी न खण, आपका जजमेंट वाली वारसी, काउंटिंग वाली वारसी, किट किट वाली वारसी छोड़ी। तू मुंहिंजी धीअ अहिड़ी हुईअ त न कंहिंजी हवा लगी रही। आपका आदर्श देखते हैं ना कि आप कितने हल्के हो, कि आपके दिमाग में कोई ख्याल ऐसे टिकता नहीं है, वो हवा के जैसे जैसे बहता जाता है, आगे बढ़ते जाते हो। आपको जो प्रेरणा आती है वो इतनी महान प्रेरणा होती है, उससे पूरा पूरा जैसे कोई सिटी तर जाती है। मतलब ऐसे दिखाई देता है कि जैसे दिल्ली है, राजगढ़ है, कैसे आगे बढ़ते गए आप। तो हमको भी लगता है कि अगर हम ख्याल पकड़ के नहीं रखें, आगे बढ़ते जाएं, तो शायद हमसे भी बहुत कुछ हो जाए। वही था, पर बस आपसे अभी आदर्श लेने का है ना? हाँ, आप हल्के हो जाओगे तो आपके आसपास हल्के हो जाएंगे। ये आप भारी हो जाओगे तो भारी लोग और भारी हो जाएंगे। तो भारी लोगों को हल्का करना है ना। डंडी लकड़ियों छा कंदियूं आहिनि, जल्दी जलती है, फिर बड़े बुंडों को भी जला देती है। तो तू छोटी लकड़ी है ना मेरी, बड़े बुंडों को भी तुम जला के ऐसे हल्का कर दो। बुंडे पहले तू उठा नहीं सकेगा, उसको तुम जलाओ, फिर उसकी राख तो उठा सकता है। जलेला बुंड तो हल्का हो जाएगा, वो तो तू उठा सकता है। तो जो पतली लकड़ियां हैं वो बड़े बुंड को जला सकती है। तो वही बुंड काली नहीं बन जा, बुंड नहीं बन जा, समझे? सॉरी, बोलने वाली बात भले बोलो। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को बोले नहीं, भले बोलो, फिर क्या है। ऐसे मन से जिएगा कैसे? लेकिन थोड़ा ठंडा होके बोलो, डिसिप्लिन में बोलो, समय थोड़ा देख के बोलो। शांति में बोलो ना तो समय भी नहीं देखना पड़ेगा। शांति में तू किसको कुछ बोलेगा ना, मैं ये चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे पसंद है, तो तेरे को अपनी पसंदगी में जीने का भी हक है। दूसरे की पसंदी को रखने का भी तेरा फर्ज है। अपनी पसंदी को भी क्यों छोड़ो? नहीं छोड़ो, कुछ तो परसेंटेज बनी है ना, कुछ परसेंटेज तू अपनी पसंदी में रहो, कुछ परसेंटेज तुम सामने वाले को भी थोड़ा चांस दो। हाँ, उसमें कोई गड़बड़ घोटाला है उसकी पसंदी रखने में, तो कम से कम संसार में ये प्रॉब्लम है। आप जो भी आते हो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक के हृदय में मैं बैठा हूँ, सबके परिवार में मैं बैठा हूँ,
हर एक के जीवन में मैं बैठा हूँ। तो आखिर तो मुल्ला जी दौरा मस्जिद पाई है ना, मैं वो मस्जिद हूँ। समझे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। खाली इसका नहीं था, तुम सबका था। और कुछ बोलना है? भगवान आपकी रिजल्ट हाँ, मेरी रिजल्ट क्या कहती है बेटा? कितनी परसेंटेज है तू बता? घनी परसेंटेज तब ए प्लस ए प्लस ए प्लस। हाँ, तालियां। आप तो बहुत अच्छी मेहनत करते हो। 90% 95% रिजल्ट आई है। देखा, 95% रिजल्ट आई है। ये मेरी बच्ची मेरा प्रसाद खा के फिर स्कूल जाती है, 1 पॉइंट सुना के जाती है। इसकी 95% आई है। अगले साल 99। प्रॉमिस ना? चवंदा दिमा भगवान के बीहण अचे ही नथो। प्रसाद तो ले बेटा। आपकी कितनी है? 90%। छोटी बच्ची की। अच्छा, इधर है, मैं ढूंढ रही थी। वाह, देखो भाई, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे आगे के लिए और मेहनत करेंगे। और बस बोलूं मंत्र? बोलो माइक दोस्त भाई। दीमा भगवान, जैसे आप ब्रह्म ज्ञान के कहावत सुनाते हो ना कि ब्रह्म ज्ञान राजाओं का है, हाँ। भंगार वालों का नहीं। वही। अगर ब्रह्म ज्ञान राजाओं का है, हम भंगार रखते हैं तो राजा हो ही नहीं सकते। ओ छा थे? भंगार निकालना है। हाँ, पहले राजा बनो, फिर राजाओं का ज्ञान लो। तो जो रोज़ सत्संग होता है तो किसकी कोशिश है? यही कोशिश है ना तुमको राजा बनाने की। राजाओं ठहो, बादशाह ठहो, फिर ज्ञान ले लो। बस लाल खुश आयो। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बबलू को माइक दो। आज के सत्संग के क्या कहना बेटा? बोलो। आज कौन सी बात अच्छी लगी जिसमें आप खरे उतरना चाहते हो? दीमा भगवान, ये भंगार वाली ही बात का मैंने भी कल आपने बताया था 2 फुट टॉर्च रखनी है, वो आज ये भंगार वाली बात बिल्कुल सही है। भी हम खुद ही करते हैं, ये वाणी की वजह से ही होता है। जैसे आपने टेलीफोन पे बताया तो बोलने की लैंग्वेज से ही सारा काम हो जाता है। ये समझ होता में है। आई ना ये बात? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये शाम को किधर है? इधर ही है। शाम को सत्संग अटेंड कर सकते हो? हाँ, आऊँ आपके लिए। आप कितने दिन हो? 5 दिन, 6 दिन, 3-4 दिन हो ना? तो जब तक ये है मेरे को अग्रवाल में लेके चलो, ठीक है? अग्रवाल में मिलते हैं शाम को 6 बजे। आ जाना उधर। और भी किसको आना है तो आ सकते हो।
4-5 दिन सत्संग करते हैं शाम को। ठीक है, भरपूर होके जाओ। हाँ बोलो भाई, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमो शिवाय। सब साधन का मूल है, दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना तो थे सभी जाप ताप व्रत नेम। पियो ये राम रस है कोई प्यासा, पियो ये राम रस है कोई प्यासा। पियो आत्म रस है कोई प्यासा, पियो आत्म रस है कोई प्यासा। है कोई प्यासा, 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 है कोई प्यासा। पियो ये राम रस है कोई प्यासा, पियो ये राम रस है कोई प्यासा। जिस दिल में प्रभु प्रेम नहीं है, जिस दिल में प्रभु प्रेम नहीं है, वो दिल तो सुनी सुनी है, वो दिल तो सुनी सुनी है। प्रेम बिना दिल रहे उदासा, प्रेम बिना दिल रहे उदासा, प्रेम बिना दिल रहे उदासा, प्रेम बिना दिल रहे उदासा। पियो ये राम रस है कोई प्यासा, पियो ये राम रस है कोई प्यासा। पियो आत्म रस है कोई प्यासा, पियो आत्म रस है कोई प्यासा। सतगुरु है मेरा प्रेम का सागर, सतगुरु है मेरा प्रेम का सागर। प्रेम से भर दे दिल की गागर, प्रेम से भर दे दिल की गागर। तू भी कर ले पूरी आशा, तू भी कर ले पूरी आशा। पियो ये राम रस है कोई प्यासा, पियो ये राम रस है कोई प्यासा। है कोई प्यासा, है
पियो ये राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो ये राम रस